एसएसपी मलिर का चार्ज एसएसपी ईस्ट के हवाले। डॉक्टर फर्रुख रजा को 5 रोज तक इजाफी चार्ज दिया गया। मलिर काशिफ अब्बासी वापस आकर इजाफी चार्ज संभालेंगे। कराची में बरखा रुत, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शहर में सबसे ज्यादा 4.2 मिलीमीटर बारिश यूनिवर्सिटी रोड पर हुई। गडाफ में 4 मिलीमीटर, कोरंगी 2.4, नाजमाबाद में 2.2 मिलीमीटर बारिश हुई। ओल्ड एयरपोर्ट पर 2 मिलीमीटर, केमाड़ी गुलशहदीद में 1.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जना टर्मिनल शारिया फैसल कायदाबाद पर 1 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात की वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। मौसम हुआ सुहाना तो कराची वालों को मिला तफरी का बहाना। शहरी बड़ी तादाद में साहिल समंदर पर पहुंचे। समंदर की लहरों से खूब महजूज हुए। नौजवान खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होते रहे। डिफेंस में मनचले सुहाने मौसम में क्रिकेट खेलते रहे। नौजवानों का कहना था दिलकश मौसम में क्रिकेट खेलने का अपना ही मजा है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलबर्ग में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कराची को मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार शहर करार दिया। बोले, शहर में गर्मी गुजरते वक्त के साथ बढ़ रही है। इख्तियारात कोरोना नहीं रोकेंगे, काम करके दिखाएंगे। शहर में 5 लाख दरख्त लगाने का अज़्म दोहराया। माहौलियाती तब्दीली है, एनवायरमेंटल चेंज है, गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में इस बात का अज़्म करना कि हम ही इस बात को इनिशिएट करें, हम वसाइल कोरोना न रोएं, हम इख्तियारात कोरोना न रोएं, तो आपको तो सारी कम्युनिटी को साथ लेकर चलना है। और इसलिए चलना है कि हम अपने इस टाउन को सरसब्ज़ व शादाब बनाना है। हमें MQM की भी कौमी शजरकारी मुहिम जारी। कस्बा अलीगढ़ में शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब। मुस्तफ़ा कमाल, अली खुर्शीदी, अरकान कौमी सूबा असम्बली की शिरकत। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कराची को हरा भरा रखने के लिए ज्यादा दरख्त लगाने पर जोर। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में 8 पौधे जरूर लगाने चाहिए। कोटा सिस्टम के बावजूद कराची के बच्चों को नौकरियां नहीं दी जा रही। पूरा पाकिस्तान मिलकर कराची को ओन करे। इंसान दोस्त पार्टी के सरबराह माहौल दोस्त भी बन गए। फैज मंसूर ने PNT कॉलोनी के गिजरी पार्क में शजरकारी मुहिम का आगाज किया। कहा, पार्क में एक भी पौधा नहीं था। तंजीम के साथ मिलकर शजरकारी की। जल्द पार्क की हालत बेहतर बनाएंगे। और अभी हमने सीव्यू के ऊपर एटलीस्ट 2000 प्लांट्स जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो गाड़ियां गुजरेंगी, ताकि हर घर वाला लेके जाए। तो ये जो पूरा एरिया है ने 241 का हम इसको कवर कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ स्पॉट्स हैं वहाँ पे। और आपको उसका हाल भी दिखा रहे हैं। आप ये पार्क देख लें, छोटा सा एक पार्क है। अगर इधर भी पेवर ब्लॉक्स लगा दिए जाएं तो मट्टी वाला सिस्टम खत्म हो। मंगूपी टाउन में शजरकारी मुहिम, 50,000 पौधे लगाने का प्लान। UC 9 रोजी गोट में रुकने सिंध असम्बली अली अहमद जान ने पौधा लगाकर अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। चेयरमैन मंगूपी टाउन नवाज बरोही बोले, NGOs के ताउन से शजरकारी का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। अर्बन के हवाले से यहाँ हम एक वो जंगल बनाने जा रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं। इस वक्त यहाँ पे 1014 कड़े लग चुके हैं, जो हम मंगूपी टाउन और इनके ताउन से दावत इस्लामी FGRF के ताउन से ये हमने तैयारी की है। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से हम तैयारी कर रहे हैं। आज उसका हमने फाइनल रखा है। यहाँ पे 1040 पौधे हम लगाएंगे। कराची ताजर तहरीक ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास शाम 6 बजे ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन के दफ्तर में होगा। मुख्तलिफ ताजर तंजीमों के ओहदेदार शिरकत करेंगे। इजलास में एहतजाजी लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर शर्जील गोपलानी कहते हैं, आइंदा के लाहे अमल का ऐलान 13 अगस्त को किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और MQM में कुर्बतें बढ़ने लगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई से नासिर शाह भी मौजूद थे। खालिद मकबूल सदीकी ने शहर में अमन-ओ-अमान की बिगड़ती सूरत हाल से सदर मुमलिकत को आगाह किया। बिजली बहरान से मुतल्लिक उमूर भी ज़ेर बहस आए। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मजबूत वर्किंग रिलेशन कायम करने पर भी इत्तफाक।
मौजूदा हालात से हर शहरी परेशान है। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी बोले, तमाम मसाइल का हल आइन में मौजूद है। हमने अपने मंशूर में मसाइल के हल भी पेश किए। मरकजी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल मौजूदा निज़ाम से नाखुश, कहा 10 साल से 78% बच्चे पढ़ नहीं सकते। सिंध में असातिज़ा का टेस्ट लें तो वो फेल हो जाएंगे। PIA और रेलवे मुसलसल खसारे में है। अवाम की खिदमत ना करने वालों को सियासत छोड़ देनी चाहिए। वाहिद पर्पस हुकूमत के अंदर आने का सर्व करना चाहिए लोगों की खिदमत का। अगर आपको शौक नहीं है तो फिर आप सियासत में नहीं होने चाहिए। माइनॉरिटी डे पर कैथोलिक चर्च अख्तर कॉलोनी में दुआया तकरीब, सूबाई वजीर सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शिरकत। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथनी नवीद और मुकेश कुमार चावला भी शरीक हुए। मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुर्तज़ा वहाब बोले, तमाम अक़लियतों का एहतराम करते हैं, सबको अहद करना होगा, कायदे आज़म का हकीकी पाकिस्तान बनाएंगे। एंथनी नवीद ने कहा, आसिफ जरदारी ने कायदे आज़म के अहद की तजदीद की। सईद गनी ने वाज़ेह किया, मजहब के नाम पर नफरतें फैलाने वाले पाकिस्तानी नहीं हो सकते। बिशप ऑफ पाकिस्तान ने चर्च के लिए सोलर सिस्टम देने पर सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मज़हब का रियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मज़हब हर इंसान का एक ज़ाती फ़ेल है। और ये मैं समझता हूँ कि अगर बात सबको समझ आ जाए तो इस पूरी दुनिया में जो तज़ादात पैदा होते हैं मज़ाहिब के नाम पर, वो सब ख़त्म हो जाएंगे और हर मुल्क में अमन जो है वो कायम हो जाएगा। दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एग्री नुमाइश इख्तिताम पजीर। 3 रोज़ा इवेंट में 75 ममालिक से 800 से ज़ायद खरीदारों ने शिरकत की। नुमाइश में 330 बरामद कुनंदगान ने 500 से ज़ायद मयारी मसनूआत पेश की। आखिरी रोज़ 13 ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे हुए। नुमाइश के ज़रिए मुआहदों का हजम $1 अरब तक पहुँचने का इम्कान। चीफ एग्जीक्यूटिव TDAP ज़ुबैर मोतीवाला ने खुशखबरी सुना दी। कहा, कई तिजारती मुआहदे हुए, बड़ी तादाद में ऑर्डर मिले। मुबारकबाद मुझे दे रहे थे और जो है ना वो कह रहे थे जी आपने ज़बरदस्त शो किया और सबका कारोबार हुआ है। जितने लोग यहाँ हैं मुझे एक भी नहीं मिला उसने कहा कि नहीं मुझे सारे बायर्स आए हैं, जेन्युइन बोनाफाइड बायर्स हैं। तो आई एम प्लीज़ कि जो है ना हमारे TDAP के स्टाफ ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ऑफिसर्स ने सारा काम किया। 150 से ज़्यादा लोग, ये एक बड़ी खुशाइन बात थी। चाइना वॉज रिलेक्टेंट आजकल के हालात के हिसाब से सिक्योरिटी, और मैं गवर्नमेंट की तरफ से मुझे बड़ा मैं आई एम वेरी सरप्राइज एंड वेरी प्लीज्ड कि दे प्रोवाइडेड ऑल द सिक्योरिटी। पैदावारी यूनिट्स कायम करने के लिए पाकिस्तान और चीन में मुफाहमती याददाश्त इंटरनेशनल इनोवेशन पार्क एक्सपो प्रोसेसिंग जोन के तौर पर कायम किया गया। याददाश्त पर दस्तखत के साथ ही दोनों ममालिक ने नए इक़्तिसादी उफ़क़ को जन्म दिया। इफ्तिताही तकरीब में खलील हाशमी, राना शहजाद, जुबैर तुफैल, मिस्टर जे कुमार और दीगर शरीक हुए। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर, बच्चे बड़े झंडे, बैजेस और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ। बहादुराबाद में भी स्टॉल सज गए। वालिदैन कहते हैं कि बच्चों को साथ लाने का मकसद इन्हें खुद बताना है कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों से हासिल किया। गली मोहल्लों और घरों को सजाएंगे। बच्चे खरीदारी करके खुश दिखाई दिए। पोर्ट ग्रैंड कराची में ग्रैंड आज़ादी वीक, ग्रैंड मोटर शो में हैवी बाइक्स और स्पोर्ट्स बाइकर्स की भरपूर शिरकत। पाक व्हीलर्स की जानिब से गाड़ियों की नुमाइश की भी तो शहरियों की बड़ी तादाद पोर्ट ग्रैंड कराची पहुंची। हैवी स्पोर्ट्स बाइक्स नौजवानों की तवज्जो का मरकज। और कराची वालों में आज़ादी का जोश, जज्बा और जुनून। मलीर, किमाड़ी, गरबी और जिला वस्ती से सिटी 21 को वीडियोस मौसूल। शहरियों ने कौमी परचम सीने पर सजाए तस्वीर भी बनाई। कोरंगी और नाजमाबाद से मिली नगमों की गूंज में बनी वीडियोस भिजवाई। पूरा शहर कौमी परचम के रंगों में रंग गया। शहर के चप्पे चप्पे से वीडियोस और तस्वीर भिजवाने का सिलसिला जारी। आप भी सिटी 21 के व्हाट्सएप नंबर 0317242440 पर तस्वीर भिजवाएं या फिर वीडियो और बन जाएं सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क की हेडलाइंस का हिस्सा।